परमानंद ज्ञानी परमात्मा के चरणों में, प्रभु महावीर के चरणों में, दादा गुरु जी महाराज समाज के चरणों में, आचार्य गुरु जयंती समाज के चरणों में श्री नमस्कार महामंत्र उनकी आराधना वास्तविक योग में प्रवेश करने के लिए है। योग साधना का बल उसे ही मिलता है जो दिव्यता को देख के दिव्यता में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। अब जगत के अंदर श्रद्धा बहुत कम लोग अर्जित कर सकते हैं और श्रद्धा की व्याख्या यह है कि तुम्हें जब तक विश्वास न बैठे तब तक स्वीकारना नहीं। श्रद्धा की व्याख्या यह है विश्वास इतना मजबूत कर दो कि तुम्हें कोई हिला ना सके। इसके लिए देव गुरु और धर्म ये तीनों तत्व है और तीनों तत्व देव यानी कि दिव्यता से भरपूर है। तो जो दिव्य दृष्टि दे सकता है यानी कि दिव्यता दे सकता है तो फिर वो निर्णय भी कर सकता है, क्योंकि जहां श्रद्धा है वहां पर उनके लिए हर कोई स्वीकार्य सहज है। अब श्रद्धा यदि दिव्य तत्व पर हुई, दर्शन देव गुरु और धर्म, तो वो श्रद्धाओं के अंदर तीनों तत्व की श्रद्धा के अंतर्गत वो कहीं पर भी भ्रमित नहीं होगा, चलित नहीं होगा। अब श्रद्धा तुम्हारी महान है, तुम्हारी बलवान है, तुमने स्वीकारा वो विश्वास तुल्य है, तो फिर कहीं कोई चमत्कारों में, कहीं कोई अंधश्रद्धाओं में, कहीं कोई भ्रम अवस्थाओं में कहीं भी आप फंस नहीं सकते। नियम यह बना कि यदि आपने एक ही चीज को ढंग से यदि पकड़ लिया, एक ही चीज को, तो वो आपको लंबे समय तक साथ भी देगी और रिजल्ट भी देगी। लेकिन अनेक विद्या, शक्ति, अनेक दूसरे इष्ट, देवी देवता और सब में कोई शक्ति होगी, दुनिया है, और कोई न कोई तरीके से आगे निकलते, कोई पुरोह होकर ऋणानुबंध से आगे निकलते, कोई विद्या साधन सिद्ध करते हैं, कोई उसके हिसाब से पूजनीय बन जाते। संसार है, संसार में सारी व्यवस्था रहती है। भगवान थे तो भी थी, परमात्मा थे तो भी थी, ऐसा नहीं है। परमात्मा थे, केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद भी व्यंतर निकाय के देवी देवता थे, यक्ष ने उनके ऊपर उत्सव किया, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। वास्तविकता यह है कि दिव्य तत्व से जुड़ने वाला बिना दिव्यता से नहीं चल सकता। दोनों साथ में रहा, दिव्यता है तो दिव्य तत्व जुड़ेगा, दिव्य तत्व का समर्पण है तो दिव्य तत्व की ऊर्जा दिव्यता के साथ आगे लेके जाएगी। तो जो देव गुरु और धर्म और तीनों दिव्य तत्व है, और तीनों दिव्य तत्वों में हमें कंपैरिजन, तुलना ये करनी है कि क्या ये श्रद्धा योग्य है, आपने स्वीकारा, आपको जन्म से मिल गया, आपको बचपन से आपको मंदिर में पूजा पाठ या महाराज साहब के पास वास्केप या मस्तक झुकाना या पसखान लेना या परिषण आए, आपने आदर किया, आप भक्ति कर रहे हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनके प्रति ही श्रद्धा रखना। ये भी है और ये भी है, इसका मतलब क्या? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी अच्छे, वो भी अच्छे। ज्ञानियों ने ये सब अन्य अनुष्ठान कहा है, जो अनुष्ठान की कोई कीमत नहीं है। अभिधान राजनीति उसमें 5 प्रकार के अलग अलग विविध क्रिया के भाव बताए, अलग यूनिट सेट कर दिए कि एक है विष अनुष्ठान, एक है गरल अनुष्ठान, एक है अन्योन्य अनुष्ठान, एक पद्धेतु अनुष्ठान, एक अमृत अनुष्ठान। ये 5 अलग अलग डिवाइड किए और पांचों अलग अलग डिवाइड के बाद अलग अलग परसेंटेज में रिजल्ट है। विष अनुष्ठान, विष यानी जहर पीना, अब उसको जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। गरल यानी कि स्लो स्वीट पॉइजन, वो धीरे धीरे मारता है, वो इमीडिएटली मारता है। तो जो स्लो स्वीट पॉइजन है, जो धीरे धीरे मारता है, तो अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में उसको स्वीट लगता है, मीठा लगता है, लेकिन वो मरता ही है। अन्य अनुष्ठान, अन्य किसी और ने किया है, वो देख के भेड़ की चाल की तरह चलना, यानी कि पूरा प्रवाह, दुनिया पूरी जिस चीज को चाहती है, जिस चीज के द्वारा हमें कुछ मिलने वाला है, कोई ऐसी वास्तविकता हमें लग रही है जो सही नहीं है, हमें वो सच लग रहा है जो सही नहीं है, हमें वो प्रभावित करता है जो सही नहीं है, हम उससे जुड़ जाते हैं, हमारा कहाँ स्वार्थ है इसके लिए जो सही नहीं है, ऐसी चीजों में अन्य अनुष्ठान होता है। भेड़ की चाल देखता नहीं है, लोग जुड़े तो अपन भी जुड़ जाए। भेड़ पहाड़ पे चढ़ा और एक गिरा, दूसरा देखता है वो गिरता ही है, वो सोचता रुकता नहीं है। भेड़ की चाल कोई रोड की नहीं है, भेड़ की चाल मौत की है। अन्य अनुष्ठान किसी ने किया वो मुझे तब
कहीं चमत्कार देखा, वहां जुड़ गए। ऐसी स्थिति में आपको जन्म से मिले हुए जो देव गुरु धर्म है, जन्म से मिली हुई जो अनुष्ठान की क्रिया है, जन्म से आप जिससे ऑलरेडी पहली बार, क्योंकि बार बार आप उससे जुड़े थे, पहली बार भी आप उससे जुड़े, जिस मंत्रों से, नवकार से, ये सारी चीजों के साथ आपका व्यवहार क्या बना, इससे दूर क्यों हो गया, दूसरी चीज प्रभावित क्यों लगी? तो जन्म से हमें विधि विधान मिले, क्रिया मिली, मंत्र मिले, देव गुरु मिले, लेकिन वास्तविकता नहीं मिली, सही ढंग नहीं मिला। जो रंग चढ़ा होता तो उतरता काय था? उतरता नहीं ना, ये रंग नहीं चढ़ा। इसके लिए श्रद्धा का मापदंड सोचना जरूरी है। और श्रद्धा का मापदंड तुम्हारा यदि होता तो तुम्हें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होती कि देखो इसका भला हो गया तो तुम्हें ये करना है। श्रद्धा स्थिर होती, मजबूत होती, गहरी होती, तो तुम्हें कहीं प्रभावित होने की जरूरत नहीं थी। ये तो सारा खेल है, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। आत्मा के लिए उपकारी नहीं, इतना पता है। आत्मा के लिए उपकारी वही है जिसने आत्मा का औचित्य और आत्मा की सामर्थ्यता प्राप्त की। और आत्मा की सामर्थ्यता देव गुरु द्वारा ही हमें मिलती है और वो हमें धर्म बताते। अब जहां पहचानने में कमी रही वहां ऑलरेडी चीटिंग होनी है, यानी कि आपको कोई भी फंसा देगा। पहचान सही नहीं है तो फंसना है। देव और गुरु और धर्म, ये तीन तत्व दिव्य तत्व है, और दिव्य तत्व का रिजल्ट कितना बड़ा है। अब आप सुनो अच्छी तरह कि आपको जो मिला है कितना महत्वपूर्ण है? नौकार महामंत्र का सबसे बेस्ट, इफेक्टिव, अर्थ सहित, ऊर्जा सहित, फल सहित, प्रभावक सहित यदि कोई मंत्र है तो ओम है। क्या है? क्या है? ओम। अब योग के अंदर उसको नाभि की शक्ति को जागरूक करने के लिए नाभि तक ओम की आवाज को लेके जाते हैं। ओ ऐसे करके नॉन स्टॉप 30 सेकंड, 40 सेकंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि नाभि वो सेंटर है। तो जब भी मेडिकल की भाषा में, जब भी बेटा या बेटी, कोई भी बेबी होती है प्रेगनेंसी में, गर्भ में, तो उसको हार्ट नहीं होता है। 3-4 महीने 9वें हफ्ते के बाद उनको हार्ट नहीं होता है छोटी बेबी को प्रेगनेंसी में। तो क्या होता है? वो जिंदा कैसे? हार्ट नहीं है तो मन भी नहीं होता है, तो जिंदा कैसे? तो वो माँ की नाभि से, नाभि से कंसल्ट है, यानी कि उनकी पूरी चेतना क्या है? नाभि के ओर है। और नाभि कमल हम कहते हैं। तो पूरा जीवन यहाँ केंद्रवर्ती है। अब जहाँ ओम की सामर्थ्यता नाभि तक जाती है, यानी गहराई तक जाती है, धर्मो ऑलरेडी तत्स्पर्शी है, यानी छूता है लास्ट तक, तो काम करता है। अब वो व्यवहारिक जीवन की ऊर्जा, वो बच्चा जन्म लेता है, बाद में कम स्टार्ट होता है, यानी उसका स्टार्टिंग का डेवलपमेंट इतना नहीं होता है। तो जो नाभि उसका ऑक्सीजन होता है, यानी कि उसका प्राण होता है, उनका मूल होता है, उनकी नींव होती है। इसी तरह योग की दृष्टि में नाभि तक आवाज ले जाते हैं ओ। और व्यवहारिक आयुर्वेदिक की दृष्टि में जिसका पेट सही, उसका रोग सही, यानी रोगी नहीं होता, निरोग होता है, तो नाभि कमल कहते हैं, नाभि से विकास है। तो यहाँ पर ये सारी व्यवहारिक बात रही। आध्यात्मिक बात से देखने जाओ तो ओम जो है वो पंच परमेश्वरी है। अरिहंत का, अशरीरी किसका? सिद्ध भगवंत का। आचार्य का, आचार्य भगवंतों का। संस्कृत की मेथड के हिसाब से आ बना, आ। उपाध्याय भगवंत का उ बना, आ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है, इसकी संधि यदि उसको कंसल्ट करें तो। और मुनि का म, साधु यानी मुनि, साधु भगवंत, म हुआ। पंच परमेश्वर को नमस्कार किया, ओम आ गया। क्या आया? ओम आया। अब वो पंच परमेश्वरी में ओम जो आया, उसमें सनातन में, वैदिकों में, आगे जाके योग ग्रंथों में, उनके उपनिषदों में ओम को निराकार बताया। क्या बताया? आप इस इंफॉर्मेशन को यदि आप समझदार, पढ़े लिखे या कोई इंफॉर्मेशन कनेक्ट करते रहे तो ज्ञान की परिभाषा से इतना तो निश्चित होता कि महामंत्र की साधना अपूर्व करनी है, जैसे दादा गुरुदेव ने की, जैसे महापुरुषों ने की, जैसे उनके अंदर रहस्य, उनकी ताकत को जागरूक की। लेकिन हमारी व्यवहारिक शब्दों तक साधना जुड़ती है, या तो होठों तक जुड़ती है, दिल तक नहीं जाती। नाभि की बात छोड़ो, नाभि तो व्यवहार है, बाकी अंतःस्थल तक जानी चाहिए। अब 5 पद ओम हुए। अब ओम हकीकत में ऐसा है
इधर लिखा अपने ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, तो जनरली पता नहीं चलता, तो ऐसा छड़ करके उसके ऊपर आधा चंद्रमा कर दे तो वो ओम है, तो वो प्राकृत वर्ड्स नहीं है, वो नॉर्मल वर्ड्स है। तो प्राचीन परिभाषा क्या थी? प्राकृत और माध्वी थी। हाँ, तो ये जो ओम बना, इस ओम के अंतर्गत उन्होंने ओम बनाया। उस ओम को बनाते वक्त जो पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, उसमें मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृति बात, उसमें ओम बनाया। उस ओम को लेके अब अन्य धर्मों ने कैसे सेट किया? जब मुसलमान जो इस्लामिक आमना है, मोहम्मदन जो आमना है, उन लोगों ने 786 को टारगेट बनाया। किसको? अब उनके जो शब्द होते हैं उसको अदद कहते हैं। उस शब्द को लेके उन्होंने 786 जो उर्दू में लिखते हैं, जो तुम्हें पता नहीं चलता है, वो उर्दू में लिखा होता ऐसे एंगल होता है 3 राउंड, ऐसे ऊपर, ऐसे ये ए क्रॉस। उसको यदि इकट्ठा किया, सेटिंग किया, तो ओम ही बन जाएगा। लेकिन उन्होंने ओम को सेट किया तो उन्होंने 786 को सेट किया। किसको किया? क्योंकि 1400 या 1600 साल पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, या तो 2000 पहले जो नहीं था, उसमें इफेक्ट कैसे आई? ये प्रूफ है वापिस, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रूफ है, वो विरोध नहीं कर सकते। कोई बोलता नहीं हमने उठाया, ठीक है उठाया है, लेकिन हमारा पुराना है, ठीक है पुराना है। अब क्या बोलोगे? प्रूफ तो दो। यहाँ प्रूफ है, हरिहंत पद का, सिद्ध पद का, साधु पद का, उपाध्याय पद का, आचार्य पद, प्रूफ है। ये प्रूफ के साथ जब ओम जुड़ा है तो ओम सनातन संस्कृति बोल रहा हूं, धर्म अलग अलग है, वो भी धर्म है। तो वहां जो ओम क्रिएट किया तो उसे ओम को निराकार बोला। क्या बोला? अब पंच परमेष्ठी में किसका नाम है? आकार है कोई? साधु का नाम नहीं है, साधु के गुण। आचार्य पद जो है उसके गुण बताए, ज्ञानी के पर्टिकुलर इसी आचार्य को वंदन है ऐसा नहीं, इसी आचार्य भगवान को, उपाध्याय भगवान को, इसी गुरु भगवान को वंदन है ऐसा नहीं। नमो लोए सर्व साहूनम, सर्व साधु भगवंतों को, गुरु तत्व को वंदना है। तो व्यक्तिगत वंदना नहीं होती है। तो मुझे वंदन करो, दादा गुरुदेव रायन श्रीमद को, आचार्य भगवान जैन श्रीमद को, या किसी भी गुरु को वंदन करो। हमारी आंतरिक स्थिति में गुरु यानी कोई आकार नहीं है, गुरु यानी निराकार है, गुरु तत्व है। और वो तत्व हम सिद्ध चक्र की आराधना में करते हैं। अब सिद्ध चक्र कितना पुराना, सिद्ध चक्र की आराधना कितने विशिष्ट। भद्रबाहु स्वामी ने ऑलरेडी ये सारी तीर्थंकर पद की उपासना है, आप वार्ता सूत्र में पढ़ेंगे ना, उसमें आया है कि ये वार्ता सूत्र के अंतराय यात्राएं कहां से आए, तो कि 14 पूर्व में 9.5 पूर्व पर उसके ये अध्ययन से कंसल्ट है। अब 14 पूर्व में से जो इफेक्टिव, जो वीआईपी था, वो हमारे सामने है, जिसका नाम वार्ता सूत्र, अब जिसमें तीर्थंकरों का चरित्र, साधु भगवंतों की आमनाएं, उनके 5 कल्याण, ये सारी चीजें अरिहंत पद की और साधु पद की है, सिद्ध हुए सिद्ध पद की। तो पंच परमेश्वर की इतनी सारी बातें, पंच परमेश्वर की इतनी सारी आदर्श की विधि विधान है, ये सारी चीजें ओम में आती है। अब ओम जो है, यहाँ जब सनातन में बोला जाता है, मोहम्मदन में बोला जाता है, इसके साथ ये क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी यही ओम बोला जाता है। अब इनकी आप यदि बाइबल है या कुरान है, ये सारी चीजों में देखने जाएंगे तो वो मना करेंगे, हम ओम नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, आप मानते नहीं हो, छोड़ दो, रिजल्ट है कि नहीं है, नाभि तक ओम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक छोटा बच्चा साइंस के हिसाब से, उनका हार्ट नहीं, उनका मन नहीं है, तो मूवमेंट कहां से आया? एक माता के कंसल्ट से, माता उसको प्राण दे रही है। इसके लिए बहुत सारी कल्पसूत्र में सिस्टम बताई है कि जो भी प्रेगनेंसी है, जो भी गर्भ में है बालक, उनके लिए बहुत सारा ध्यान रखना है, गर्भ संस्करण। अब ये सारी सिस्टम यदि कोई धर्म नहीं हो तो भी है, कोई आदमी इस दुनिया में धर्म नहीं करता है तो भी है, धर्म नहीं समझता है तो भी है। तो जो नौकर महामंत्र है, 14 पूर्व का सार, और पूर्व में इनकी आराधना उपासना करने वाले बलवान बन गए। तो ये दिव्यता ओम की दर्शन देव गुरु धर्मों से, किससे है? अब जब तक देव की पहचान नहीं होगी तब तक देव की पूजा सही नहीं होगी। गुरु पद की, गुरु तत्व की जब तक आपकी उनके प्रति समर्पण या श्रद्धा भाव नहीं आएगा तब तक उनकी आज्ञा का पालन भी नहीं होगा। धर्म अहिंसक है, निर्दोष है, धर्म निर्जरा कारक है, क्रिया का अनुष्ठान जीव दया के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा क्रिया का भाव जिसे हम धर्म कह रहे हैं, ऐसा धर्म यदि हमें पता नहीं चला तो धर्म के साथ दूषण भी रहेगा। इसके लिए कुधर्म परिहरू,
तो धर्म का त्याग करना था। अब ये सिस्टम में जो गए, यानी कि ये आराधना जिन जिन लोगों ने की, उस आराधना का निश्चित फल मिला निश्चित। अब एग्जाम्पल देख लो, अमर कुमार, सारे मंत्र फेल क्यों हो गए अमर कुमार के सामने? जितने भी समय तक उन्होंने जाप किया, उन्होंने विधि विधान किया, उन्होंने अपने देवी देवता को बुलाया, उन्होंने कोई देव को साधा होगा, तो देव को साधने के बाद वो काम क्यों नहीं करते? ये एग्जाम्पल आपको इसके लिए बताया जा रहा है कि आपकी श्रद्धा में कमी होगी, नहीं तो नौकर बलवान होने के बाद भी साथ नहीं देगा। खाना तो अच्छा है, हेल्थ क्यों नहीं बन रही है? ऐसा है जीवन में, तो भी अच्छा खाना पीना क्यों नहीं है? अच्छी पढ़ाई, अच्छी कॉलेज, अच्छी स्कूल, अच्छी जगह पर क्लासेस है, तो फिर मेमोरी क्यों नहीं बढ़ रही है? पढ़ाई क्यों नहीं? लक्ष्य नहीं है, या तो वो चीज को समझते नहीं। यानी सब कुछ अच्छा होने के बाद रिजल्ट ना मिलना खामी हम में है, सामने नहीं। तो ओम शब्द पंच परमेश्वरी कारक है। नौकर महामंत्र देवगुरु धर्म से जुड़ा हुआ है। नौकर महामंत्र जिसने समझ लिया है श्रद्धा के विश्वास के साथ, वो सुदेव सुगुरु सुधर्म आदि, उसको अनुसरण किसका करना है? जहां सुदेव सुगुरु सुधर्म की पहचान होती है वहां अनुसरण करना है। अब आपको लगे ये भगवान सच्चे ने, ये गुरु सच्चे ने, ये धर्म सच्चा, तो फिर आप सब कुछ करोगे। और जिन लोगों ने सब कुछ किया है, यानी खिचड़ी तैयार होती है और कुछ तैयार नहीं होता, जो सब कुछ चाहते हैं ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो आपकी श्रद्धा कहां? जहां महामंत्र में, नौका मंत्र में हजारों विद्याएं जुड़ी हुई है और हजारों विद्याओं के साथ देवी देवता इनकी उपासना कर रहे हैं, और आज वर्तमान में उसकी शक्ति हजरा हजूर दिख रही है, व्यवहारिक दिख रही है, सामान्य स्तर पर। विशेष स्तर पर छोड़ो, विशेष स्तर पर तो गुरु महाराज जैसे अमर बन गए, देखो हमारे सामने है। और उनकी साधना जिन जिन भगवंतों ने की है, जिन जिन साधकों ने की है, उनकी ऑलरेडी मृत्यु के बाद भी उनकी यादें छू रही है, यादें गायब नहीं हो रही है, वो हाजरा हजूर है, उनकी एनर्जी हमें पकड़ रही है। वो शरीर का बल था या अध्यात्म का बल था? इसके लिए सबसे पहले विश्वास आना जरूरी है। और कोई चमत्कारिक घटना याद कराए आपको, और आपको बोले कि ये व्यक्ति ऐसा चमत्कार कर रहा था, ये मौलवी था, ये विधि विधान कर रहा था, ये मुसलमान होने के बाद भी उसने अरम की साधना की, और वो ये कह रहा था कि आप हरियत का जाप करो अच्छा हो जाएगा, तो आपको लगेगा हाँ यार, अपन वहाँ ये आदमी, ये माता जी का भगत है, ये देवी देवता का भगत है, और ये मुसलमान भी है, दूसरे धर्म से है, फिर भी वो तो नौकर के अंदर जुड़ा है। वो आदमी जो अपने माता जी की साधना कर रहा था, या कोई देव की साधना कर रहा था, या अपने मुसलमान के अपने कोई इष्ट की साधना कर रहा था, वो साधक था। इसके लिए जब नौकर समझा ना तो फलीभूत हुआ उसे भी। यहाँ कोई व्यक्ति का द्वेष नहीं है, ना उसका विरोध है। वो भी बोलेगा कि भाई आप अपना जीवन अच्छा बनाना, वो बोलेगा कि आपको दुख है, आप इतना त्याग करना, ये सौगंध रखना बाजरे की, गुड़ की, आप इतना ये पालन करना, आपका अच्छा हो जाएगा। वो भी क्या बताएगा? लास्ट में तो क्या आएगा? पंच परमेश्वरी का त्याग ही सामने आएगा। एक विशिष्ट त्याग है अरिहंत का, विशिष्ट त्याग है गुरु का, विशिष्ट त्याग है धर्म क्रिया के साथ का, तो त्याग का ही फल मिलता है ना। और वो इष्ट देवी देवता जिसने उनको जागरूक किया या उनकी भक्ति किया, उनको आ रहे सपने में या उनका काम कर रहे, तो बिना त्याग से कुछ नहीं होता। उनको भी मंत्र गिनना पड़ा होगा, उनको भी दो चार घंटे हजारों दिन तक देना ही पड़ा होगा, उनको भी कुछ समर्पण करना पड़ा होगा। कोई भी ऐसा विश्व का धर्म बताओ जिसमें त्याग ना बताओ। आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ चीज दो ना दो, चीज न दो तो भी टाइम देना पड़ता है। आपको अच्छा भी होना है तो भी इतना मंत्र गिनना ही पड़ता है। इसका मतलब कि धर्म के नाते कोई भी शक्ति अर्जित करनी, उसके नाते फाइनली उसको कुछ न कुछ बलिदान त्याग देना ही पड़ता है। अब जिसने ज्यादा दिया उसको ज्यादा मिला। अरिहंत ने बलिदान ज्यादा दिया, समभाव तक का दिया, शरीर तक का नहीं, कर्म किसे इसके लिए नहीं, पूरे समभाव का दिया। आत्मा की शक्ति बढ़े इसके लिए सब कुछ करना है। अब ऐसे निर्मल तत्व जैन शासन में बताए हैं, और जैन शासन के ये तत्व जिन जिन लोगों ने अपना उनको बला हुआ है। आप सोचो कि एक अरिहंत वो भी ज्ञानी, सिद्ध परमत महाज्ञानी, आचार्य उपाध्याय साधु वो भी ज्ञानी, बिना ज्ञान से साधक कैसे साधना कर सकता है?
बिना ज्ञान से विश्वास की भी कैसे पैदा हो सकता है, बिना ज्ञान से वो अपनी आराधना को अखंड कैसे कर सकता है। इसके लिए जहां जहां ज्ञान का अभाव है वहां वहां श्रद्धा का अभाव, जहां जहां समझदारी कम पड़ी वहां वहां चमत्कार पकड़ लिया उसको। और दुनिया में इतने सारे चमत्कार है और चमत्कार में आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है किसी को भी। और कितने भी इंटेलिजेंस हो, लेकिन आप रियल लाइफ को नहीं सोचते तो फंस जाओ। कितने भी इंटेलिजेंस हो, कितने भी होशियार हो, और दुनिया 90% गेमबाज है, दुनिया 90% चीटर है। कितने हैं? तुम नहीं हो, 90% हो गए। ऐसा घुमाते में आराम से आपकी श्रद्धा की परीक्षा कोई नहीं करना चाहे तो आप फेल हो जाओ 100%। बोलो, हमारी महिला फेल नहीं हुई, हमारी सुलता फेल नहीं हुई, हमारे अमर कुमार फेल नहीं हुए। आज इस समय में, आज यहाँ पर इतने सारे चमत्कारों के अंदर लोग इतने फंसे हैं, आराम से कोई भी पढ़ा लिखा होशियार हो उसे आराम से उनको डपोल बनाया जाता है, आराम से। क्यों? वजह क्या? श्रद्धा की कमी ना। आपको इस दुनिया में आत्मा शक्ति दिखती नहीं है, आत्मा का बल दिखता नहीं है। आपको किसी ने बोल दिया राजस्थान के घर में ऐसा है वैसा, ये हुआ वो हुआ, अपने को ये कराना वो करा, आप तैयार हो गए। गलतियों की माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, जो कर्म का उदय उसको खत्म करने के लिए, प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं हुए, जो हमसे विराधना हो चुकी है उसके लिए त्याग तक तपस्या करने उसके लिए तैयार नहीं हुए। हमारे पास पाप हुआ है सारा इकट्ठा, सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, संसार को संभालने के लिए, सब दुनियादारी सब पाप बोझ लिया, उसके लिए हमें सही धर्म का रास्ता नहीं मिल रहा है। कोई विधि विधान बताता तैयार हो जाते हैं। कितना सिंपल गेम है तुम्हारे साथ, तुम्हारा माइंड गेम सेट हो जाता है, कोई भी कुछ भी बताए तो। सही गलत का निर्णय नहीं लेना, महामंत्र फल कैसे देगा? हम एक छोटा निर्णय भी सही गलत का नहीं ले सकते, तो महामंत्र को समझने में हमें कितनी सोच चाहिए, कितना समय चाहिए, कितने आयुष्य चाहिए, कितने भोग चाहिए। इसके लिए जब नमस्कार महामंत्र की आराधना करनी है तो ओम पद के साथ रीम श्रीम अरहम नमः, ये सारे पद की उपासना आपके सामने आपको खुद को बल देती है नहीं, वो आपके विचारों से पता चलेगा। आप गिन तो रहे हो, लेकिन गिनने के पीछे आपको कोई बल मिल रहा है? और मिलता तो है 100%, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके लिए ओम पद की आराधना वो आपका अद्भुत बल पैदा करता है। पूरी ज्योतिष की कुंडली चेंज हो जाती है। वो अपनी भाषा में एस्ट्रोलॉजी, आप मान सकते हो इस बात को, मैं प्रूव करके बताऊं आपको। कोई भी अच्छा बड़ा ज्योतिष हो, पावरफुल हो, अनुभवी हो, 80-90 साल हुआ हो, अच्छे अच्छे मुहूर्त निकाल के अच्छे अच्छे काम किए हो, तो भी उनके लिए एक चैलेंज है कि स्टार चेंज हो सकते हैं। उनको दिख रहे स्टार, हमें दिख रहे स्टार के पीछे तरफ। एक छोटा सा इश्यूज है कि जिसकी कुंडली में चंद्र अकेला होता है, एक चंद्र है, आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, उसको त्रिनेत्र योग के कारण सब काम रुकते हैं। छोटा सा योग है, कुछ नहीं है। अब आपके काम रुक रहे हैं, आपको पता है, कुंडली में लिखा है, आपको पता है। अब इसकी बात सुन के सोचोगे हाँ ये 10 साल से मैं कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, काम ही नहीं हो रहा है। तुरंत आपको याद आया, आप उसके पास चले गए, तुम्हारा कर्म क्या है, क्या करूं मैं, कि तुम इतना इतना कर लो ये हो जाएगा। अब देखने जाओ, अंतराय कर्म है जो पूर्वकेत है, जो रुक रहा है। आपका कर्म आप दूर नहीं कर सकते। किसी ने आपको चीज दे दी, किसी ने बोला ये विधि करना, किसी ने बोला ये जाप करना। आपका एक ही प्रॉब्लम था, एक ही ग्रह का था, और वो ग्रह के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए इसके लिए आपने ये विधान किया उनके कहने से। ये चलता है ना आपके संसार में। अब वास्तविकता क्या है? भगवान के चरणों में 9 ग्रह है, और यंत्र के चरणों में 9 के 9 ग्रह है। आप पूजा करना, देखना, लांछन अलग, 9 ग्रह अलग। भगवान की उपासना 1 करोड़ 60 लाख देवी देवता करते हैं, तो तुम्हारी भक्ति यदि परमात्मा की विशेष होगी तो वो नॉर्मल नहीं बनेगा ग्रह। आप एक ही सॉल्यूशन चाहते हो कि अनेक सॉल्यूशन चाहते हो? एक ही भाव का सॉल्यूशन चाहिए कि अनंत भाव का सॉल्यूशन चाहिए? एक ही कर्म का सॉल्यूशन चाहिए कि अनंत कर्म का सॉल्यूशन चाहिए? अब
ज्योतिष के हिसाब से एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपने विधि विधान किया, आपको लगा अच्छा हो गया, ठीक है आपका करो, लेकिन वापिस प्रॉब्लम नहीं आएगी, दूसरा ग्रह तीसरा ग्रह। तो ज्योतिष की कुंडली उसको बदलने की सबसे बड़ी ताकत अरिहंत परमात्मा के चरणों में है। और अरिहंत परमात्मा के चरणों में आपने जैसे अपना मस्तक रखा, आपने पूजा की, आपने भक्ति की, श्रेष्ठ द्रव्य अर्पण किए, ये सारी चीजों से भी बेस्ट परमात्मा का मार्ग अपनाया, क्रिया का, आस्था का, श्रद्धा का। सिर्फ जीव दया पालन करना ऐसा नहीं, नॉर्मली भी जीव दया का पालन करे, नॉर्मली बिना समझदारी के, तो भी उसे लाभ मिलता है। क्योंकि देवता, ग्रह देवता भी ऐसा सोचते हैं कि भाई ये आदमी अच्छा है, दुनिया पूरी हिंसा में है, वो जीव दया का पालन कर रहा है, उसके साथ इतना बुरा नहीं करना है। वो भी अवधि ज्ञान के धनी होते हैं, भले विभिन्न ज्ञान हो, वो भी सोचते हैं ग्रह देवता। और एक ट्रेजेडी बताओ ना, कॉमेडी, तो 12 लोगों को 12 देवी देवताओं के पीछे 750 करोड़ वो सेटिंग कैसे करते होंगे? अभी ये बात करूँ तो पल्ले नहीं पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा, ओके नहीं ओके, देवी देवता का विरोध नहीं करना हो, आप विरोध करे या तो फर्जिमा का अच्छी बात है, आपकी अंधश्रद्धाओं के सामने सेट करना है। 750 करोड़ लोग हैं ऑलरेडी 30 के अंदर ऑलरेडी 100 करोड़ और बढ़ जाएंगे, तो क्या करना है? 1000 करोड़ इंसानों को, और जानवर की बात अलग है, जीव को जो कर्म आ रहा है वो इंसान को ही आता है कि जानवर को भी आता है, देव को आता है कि नरक को भी आता है? जीव को दुख आता है या जड़ को दुख आता है? यदि जीव को दुख आता ही है तो देव की दुनिया में दुख है, जानवर की दुनिया में दुख है, नरक की दुनिया में दुख है, तो वहां वो देवी देवता उनको मैनेज करते हैं कि नहीं करते हैं? वो भी छोड़ो, पानी के जीव को दुख है, वनस्पति के जीव को दुख है या नहीं है ना? तो वो देवी देवता का कारण है कि कर्मों का कारण है? सिंपल बात है ना, आप अपने दुख को सॉल्व करना चाहते हो तो उस जीव को भी दुख है, तो वो कर्मों का कारण, तुम्हारा दुख है स्टार के कारण के कर्मों के कारण? तुम्हारा दुख कोई स्टार यानी कि जो बुध शनि रवि मंगल है, वो विकिया जो पहनते हैं, जो ग्रह पहनते हैं, उसके कारण है कि कर्मों के कारण है? इसके लिए पूर्वभव के कर्म भारी होने के कारण जब जन्म हुआ तो वो जन्म के नाते वो स्टार सेट किए, और स्टार सेट करने के नाते आपकी वो कुंडली बन गई। अब आप इतने डर के प्रेशर में रहे, भय के इतने दबाव में रहे कि आपने सोचा ही नहीं कि मेरे जैसा कोई दूसरा इंसान भी उस टाइम जन्म लिया है। आपका राजस्थान में जन्म हुआ या चेन्नई में जन्म हुआ या आपके बैंगलोर कोई भी जगह पर जन्म हुआ, उस अस्पताल में ऑलरेडी दूसरे 10-15 लोग उसी टाइम पे जन्म हुए हो गए बच्चे के। वो कहाँ है? उसको भी आपकी जैसी प्रॉब्लम होनी चाहिए। 2 नरेंद्र मोदी क्यों नहीं है? 2 विक्रम साराभाई जो साइंटिस्ट थे, जैन थे, वो नहीं, 2 क्यों नहीं बने? 2 बड़े एस्ट्रोलॉजर, भगवान 2 क्यों नहीं बने? महावीर स्वामी, चरणदास, रायन सूर्य 2 क्यों नहीं बने? आप बोलो कि उस टाइम कोई नहीं था, ऐसा पॉसिबल है? हाँ, ये तो नॉर्मल बात है। ज्योग्राफी की बात करें ना, ये ज्योग्राफी और फिर अंतरिक्ष की बात करें तो पूरे आसमान की सिस्टम देखे, स्टार्स की, मून्स की वगैरह, और उसके जो टाइम थे आगे की, वो सारी चीजें सोचने जाओ तो तुम्हें ऐसा लगे कि आत्मशक्ति का धर्म ही महान है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए कोई भी चीजों में अज्ञानता के कारण जुड़ते हुए देर नहीं होती हमारी। कर्म तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारे जैसे कोई और उसे भी परेशान करेगा। हाँ, तुम्हारी जो कुंडली बनी, उसकी जो कुंडली बनी, दोनों की सेम है कि दोनों का अलग रिजल्ट मिलता है, अलग मिलता है। इसका मतलब ये है कि कर्म का फर्स्ट रोल है, ज्योतिष का 50% रोल है, लेकिन ताकत लगाओ तो बदल जाता है सब कुछ। इसके लिए कभी भी ये विद्या का अपमान नहीं है, एक विद्या है, एक ज्ञान है, अपमान नहीं है। लेकिन इनके सहारे तुम धर्म को चूक जाओ, धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था कम हो जाए, वो नहीं होना है। क्योंकि ये सबसे बलवान चीज है जो कर्म को परिवर्तित कर सकती है, और कर्म को परिवर्तन किया है अरहम की उपासना ने। अरिहंत की उपासना ने कर्मों को बदला ही है। पहले तो कर्म को मानना पड़ेगा। असाता यानी दुख, दुख आता है कर्मों के कारण आता है, वो हमने मान लिया। कर्मों को भी भूल जाओ, अभी कोई देता है वो भी हमने मान लिया। या तो समाज की ऐसे सिस्टम है कि भाई धंधा नहीं चलता है, समाज में परेशानी है, पैसे की प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, ये सब असाता दुख का कर्म है, बरोबर।
अब जो दुख का कर्म है वो तुम्हारे साथ जो जुड़ा है वो कब तक जुड़ेगा? दूर करोगे तो होगा या नहीं होगा? कर्म उसका रिजल्ट तो देता ही है। दूर होने की वजह अरम है, अरिहंत परमात्मा है। क्यों होता है दूर होने की वजह? क्योंकि जब आप राजा महाराजा को मिलते हो और राजा महाराजा जब आपको बुलाते हैं कि आ जाओ, बोलो क्या है, बहुत दिनों के बाद मिले। एक बार ऐसा हुआ था अकबर बिरबल के दरबार में, और वो खुश हो गया अकबर, और बिरबल के तुम मांग, जो मांगे मैं दूंगा। उसने सोचा था कि मैं मांगो और दोगे तो बहुत कम हो जाएगा। उसने बोला कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी खिदमत के लिए, मैंने कि आपका एंट्री होगी, आप प्रवेश करोगे, मैं आगे खड़ा रहूंगा, आपको जी हजूर करूंगा, आपको सिर्फ मुझे इतना बोलना, बिरबल कैसे हो तुम, आनंद मंगल है, सब अच्छा है, इतना मुझे बोला और कुछ नहीं बोला। बस क्या मांगा? सिर्फ रिस्पेक्ट, क्या मुझे बुलाना। वो रोज ऐसा करने लगा, दरबार में किसी को ना बुलाया, मान सम्मान किसका बढ़ा। लोगों में मैसेज किया गया, यार ये तो उनका नजदीक का आदमी है। लोग ज्यादा किसके जुड़े, अकबर से जुड़े कि बिरबल से जुड़े? मौकार महामंत्र ऐसा है, वो महाराजा है, राजाधिराज है, मंत्राधिराज है, उसको आप मिलो, पीछे के देवी देवता अपने आप मिल जाएंगे, वो कोई बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोई इसको बिरबल का कोई बिगाड़ना भी चाहेगा ना तो सोचेगा कि यार उसके पीछे बहुत बड़ा पावर है, उसके पीछे कोई खड़ा है, अपन कुछ बिगाड़ नहीं सकते उसका, अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। देवी देवता आपका कब बिगाड़ने का पता है? आपका देवी देवता कुछ बिगाड़ता नहीं, कर्म भी आपका कुछ बिगाड़ता नहीं, बिगाड़ता तब है जब आपकी श्रद्धा में कमी होती है। और जैसे अरिहंत को स्वीकारा, अरिहंत के प्रति श्रद्धा बढ़ गई, अरिहंत की आज्ञा का पालन किया, उसके जीवन में इस दुनिया में कोई देवी देवता उनको प्रकोप नहीं करते, कोई कर्म से दुख नहीं देते। भारी कर्म यदि कोई दुख देता भी है तो उसकी सहन शक्ति इतनी होती है, जो हजारों दिनों का या हजारों सालों का या हजारों भाव का दुख था, वो सम्यक दर्शन के नाते सारे दुख समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, 1% शायद बचा होता है। इसके लिए धर्म करते हुए, आराधना करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए कोई दुख आ जाए ना तो समझ लेना कि वो तलवार का नहीं है, वो सुई का है। यानी दुख के नाम पर डर गया ना तो सुई का दुख तलवार का हो जाएगा, छोटा दुख बड़ा हो जाएगा। तो अरिहंत पद निर्भयता को देता है, नमो जिनानाम जी अभयान, निर्भयता को देता है। और अभय जिसको है वो दुख से कहाँ डरेगा, भूत पवित्र से कहाँ डरेगा। अपन तो इतना कमजोर है, अभी एक चूहा आ जाए तो चिल्लम चिल्ली हो जाए। एक छोटा सा चूहा या घूमने लगेगा, अरे भाई अरे भाई क्या होगा, अरे भाई आपको तकलीफ नहीं होगी, उसको तकलीफ नहीं होगी, के लिए खड़े हुए। एक यहाँ 4 चौराहे पे जाओ ने, कहीं कोई मटका देख दिया, लाल कपड़ा दिख गया, लाल सिंदूर दिख गया, कोई ने दीपक जला दिया, कोई राउंड भर दिया, कोई ने चावल रख दिए, कोई ने कोई बड़ा वो कुछ आता है सब फल फ्रूट वो रख दिए। आप अटे नहीं हाल लो, अटे थी हाल लो, बेटे कहते भूत है कोई नहीं भाव से, बेटे उतारो गीतो है ना अपने माथे आवे रहो थाना वो देवी देवता थाने भी याद करे, आता थाने वेदा कतरा गया बैठे। भय क्या है? अरिहंत से दूर होने का आपका जरिया है, आप अरिहंत से जुड़ना नहीं चाहते। बोला कितने सारे भय और दबाव हर बार का। मैं कल थोड़ा मुझे हेडेक हो रहा था, नींद नहीं आई थी, थोड़ा लेट हो गया था, तो उसके हिसाब से ज्यादा हेडेक हुआ, पहली बार हुआ तो व्याख्यान में नहीं आया। तो बापसी का उठी क्यों है, तो शाम को भी मिले, ऐसे बाप की नजर लागी हुई हो, कैसे नहीं आए रात्रि आप एवरेज जाके आए, नजर लग गई होगी, मतलब हारी मैंने जागवा रही है, सारी मैंने लागी है। ये कैसी है, झाड़ो घालना ने नजर उतारनी ने, ये सारी चीजें मान्यता के आधार पर है। और वो भी मैं अभी आपको, मैंने एक दिन आपको बोला था, आपके सामने साक्षात अरिहंत आ जाए, साक्षात अरिहंत भगवान बैठे हो न, फिर भी आपके अंदर संसार का राग इतना है, स्वार्थ इतना है, लोभ लालच इतने, भय इतना फंसे हुए है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। यहाँ अरिहंत बैठे हैं, अरिहंत परमात्मा खुद है, साक्षात है, वो आपको धर्म की बात सुना रहे, और वापिस कोई चमत्कार की चीज उनके पास बैठा हुआ कोई दूसरा सन्यासी आपको दे रहा है, आप इनकी बात भी सुनोगे और वहां से चमत्कारिक चीज कोई है ऐसा पता चला, वो लेके भी जाओगे। आपको विश्वास नहीं है कि ये सर्वस्व है, आप आराधना नहीं करते, वो बात नहीं कर रहे। जो आराधना उसमें दोष नहीं होना चाहिए, वो बात सुननी जरूरी, वो समझनी जरूरी। अब हमारी स्थिति क्या बन रही है, परिश्रम तक आराधना करनी है, हर चीज में हमें जुड़ना तो है, लेकिन हमारा अच्छा होना चाहिए। क्यों भाई, मृत्यु के बाद गति नहीं है। तो देव गुरु और धर्म, उसका विश्वास प्राप्त करना सबसे बड़ी चैलेंज है।
उसमें ज्यादा से ज्यादा परीक्षा मन के स्तर पर आने वाली है, क्योंकि मन के स्तर पर जब अरिहंत परमात्मा अनंत शक्ति के धारक भगवान किसे कहते हैं उसका विशेषण रखा है हरिभद्र सूरी महाराज ने ललित विस्तार ग्रंथ में। भगवान नमो अरिहंताणम, नहीं सॉरी, नमोत्तरम अरिहंताणम भगवंताणम, तो उसकी पूरी डिटेल्स एक बड़ा 400 पेज का ग्रंथ है, उसके अंदर उनकी डिटेल्स रखी है कि भगवंताणम भगवान किसे कहते हैं। तो जहां ऐश्वर्य परिपूर्ण है उसका नाम भगवान है। भगवो विद्यते यस्मात् इति भगवान। तो जहां परिपूर्ण ऐश्वर्य है तो भगवान के ऐश्वर्य में कमी क्या? कितने सूर्य है अष्टप्रातिहार्य में? भगवान के पास पीछे भामंडल है, उस भामंडल में 1000 सूर्य को समाविष्ट करने की ताकत है, क्योंकि वो सूर्य को यदि परमात्मा के तेज को यदि वो कवर नहीं करते तो वो भामंडल 1000 सूर्य से बलवान वो कवर नहीं करते तो सामने वाला भगवान को देख नहीं सकते। तो भगवान का तेज हजारों सूर्य से अधिक है, उस भामंडल का निर्माण हुआ है पीछे। भगवान के ऊपर 12 योजन ऊपर अशोक वृक्ष है, कैसे वो पुष्प पंचरंगी, वो कितने सुगंधीदार, वो नीचे गिरे तो भी उस निर्जीव यानी कि उसके ऊपर को चढ़े तो प्रॉब्लम भी नहीं, और वहां की पूरी वातावरण पूरा माहौल पूरा सुगंध के साथ, देवों की ध्वनि चले मधुर, मालकोस रागों के अंदर भगवान जहाँ बैठे वहां सोने का समर्थन, अशोक वृक्ष, सुरपुष्प, उसकी दिव्य ध्वनि, चामर, आसन, सिंहासन, भामंडल, ऐश्वर्य कैसा। अब जो ऐश्वर्य परमात्मा का है, जो अतुल बल परमात्मा का है, वो बल से जो प्रभावित और आकर्षित हुआ उसको दूसरे पे मन कैसे होगा। एक नॉर्मल बात है कि जो चीज के प्रति तुम्हारा आकर्षण है, जो चीज तुम्हें फाइनल 100% पसंद है, उसके प्रति जो लगाव है दूसरे के प्रति नहीं होगा। जैसे कि एक तो बेटा है छोटा सा और वो स्कूल जा रहा है और स्कूल जाते जाते वो रो रहा है। अब 3rd फ्लोर पे नीचे वो वादा कर रही है मम्मी उसको, तो अंदर रोने की आवाज आई, उसको ऐसा क्यों लगा कि मेरे बेटे की आवाज है? वो देख रही है, दिखाई नहीं दे रहा है, रोने की आवाज आ रही है, समझे कि पार्किंग में होगा, वो चिल्लाती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, नहीं दिखता है, तुरंत नीचे जाती है, नीचे जाने के बाद चेक करती है कि क्या हुआ। अब उसका बेटा नहीं रो रहा है, दूसरे का बेटा रो रहा है, उसको मिलेगी, इसको समझाएगी क्या हुआ, चॉकलेट देंगे, क्यों रो रहा है, बस इतना। दोनों बेटे हैं, दोनों की सेम उम्र है, एक उसका बेटा है एक दूसरे का बेटा है, दोनों में ज्यादा लगाव कहां पर? खुद का बेटा रोता तो ऑलरेडी उसकी पूरी कंडीशन चेंज हो जाती है, उसके साथ व्यवहार बदल जाता, दूसरे का बेटा रो रहा है उसका व्यवहार बदल जाए। अरिहंत परमात्मा यदि लगाव के साथ, अरिहंत परमात्मा का ऐश्वर्य आकर्षण यदि पसंद है तो उसके आकर्षण में जितना पावर है दूसरे में नहीं होता। अब हमारी सोच ये बनती है कि हमें प्रभाव किसका ज्यादा लग रहा है, चमत्कार में हम किससे फंस जाते हैं, कहाँ हम ज्यादा लगाव के साथ झुकाव कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा ज्यादा कहाँ जुड़ी है, किसके प्रति हमारा ज्ञान ज्यादा है, हमें ऐसा विश्वास है कि ये हमारा ऑलरेडी सॉल्यूशन लाएगा। तो संसार भरा हुआ है और ये वितरागी है, तो देव तत्व दिव्य तत्व है, गुरु तत्व दिव्य तत्व है, धर्म तत्व दिव्य तत्व है। दिव्य तत्व दिव्यता के साथ जुड़ने वाले को मिलता है। अब जो अरिहंत परमात्मा की दिव्यता है, अब उसके प्रति हमारा स्नेह कैसा। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे जो जन्म कुंडली चेंज हुई है। इसके लिए आज मैं आपको जो कह रहा हूं, ये सुनने वाले बहुत लोग हैं, तो इस चीज के पीछे बहुत सारी श्रद्धा स्थिर हो जाएगी, बहुत सारी श्रद्धा। अब समझो कोई भी ज्योतिष को पूछो तो वो कहेगा कि भाई आपका स्टार ये है, इसके लिए प्रॉब्लम है। अब कुंडली के अंदर कोई ग्रह ऐसा दिखा रहा है कि वो चंद्र कमजोर है, शनि और मंगल स्टार में केंद्रवर्ती है, गुस्सा ज्यादा आएगा उसको मंगल पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, इसके लिए चश्मा, आंख कमजोर होगी, बता दिया, ठीक है। अब जिसको गुस्सा आता है इसका ब्लड प्रेशर होता है कि नहीं होता है? होता ही है, निश्चित बात है ना। इसके लिए जिसका स्टार जिसके साथ कंसल्ट है वो रोग भी उसके साथ आता है। और स्टार है तो रोग आया, आंखें कमजोर बनी, गुस्सा आया तो शरीर पे दबाव आया, शरीर पे ब्लड प्रेशर बढ़ा, शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ा, शरीर का ब्लड जो मेंटेन होने वाला था, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल था, वो डिस्टर्ब हुआ। इसके लिए दूसरे रोग भी आ जाएंगे, पैरालिसिस की भी संभावना है, क्योंकि बीपी कम हुआ तो, बीपी बढ़ गया तो आंखें भी जा सकती है, विजन भी जा सकता है, और ब्लड के कारण शुगर भी आ सकता है। शुगर शरीर के रक्त संचार को कमजोर बनाता है, डाइजेशन को कमजोर बनाता है। अब स्टार से गलत
इसके लिए उसने बुलाई रोग आएगा। अब पुरोह का जो रोग था वो हिंसा का था, किसी को दुख दिया था, किसी को मार डाला था, किसी को जला डाला था, वो सारे कर्म यहाँ आते। और यहाँ आने के बाद वो कर्म का नतीजा जब भुगतते हैं तो हमें लगता है कि कुंडली के हिसाब से, अच्छा कुंडली के हिसाब से मान भी लिया तो बदलेगा कब? तो ज्योतिष कह नहीं सकता, कहेगा कि 7.5 की पनौती चल रही है शनि की, तो अभी अब है तो डाउन आएगा, 7.5 तक चलते रहो, 7.5 साल तक। तो 7.5 साल तक चलते रहो, तो 7.5 साल तक आप चलते हो तो बीच में बदल नहीं सकता, और बदल सकता है, बदला भी है। कैंसर वाले रोग खत्म हो गए, कैंसर वाले रोग अब कैसे पॉसिबल हुआ? हालांकि कैंसर आया था ज्योतिष के हिसाब से शनि राहु मंगल का इश्यू है ज्योतिष के हिसाब, तो चेंज कैसे हुआ? अब समझो, मैं कुंडली को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपकी श्रद्धा अरिहंत के प्रति बढ़नी चाहिए, उस विषय को आगे लेके जा रहे हैं। उसको कैंसर ठीक कैसे हुआ? किसकी वजह से हुआ? जो अरहम की साधना हुई, उस अरहम की साधना में तीव्रता आई। आप रेगुलर जो आराधना करते हो ना, वो तीव्र भाव से नहीं करते। जब सिर पे दुख आता है ना, तो तीव्र भाव से हाँ इससे बच जाएंगे, यही रास्ता। इसके लिए जब जाप हो रहा था ना, तो पूरा अटेंशन जाप में था, पूरा अटेंशन। और पूरा अटेंशन जाप में होने के कारण, एकाग्रता के होने के कारण, वो कर्म बदलते रहे। वो कर्म ऐसा बदल गया कि कुछ ही दिनों के अंदर ऑलरेडी सब चेंज हो गया। अब डॉक्टर, उसका मशीन, उसके अनुभव, उसने बहुत सारे बॉडी की लैंग्वेज के हिसाब से बॉडी में कब को परिवर्तन आएगा, सारे अनुभवी डॉक्टर को पता है। केस सॉल्व करने के बाद, केस को चेक करने के बाद डॉक्टर कह देता है कि 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे डॉक्टर ने जिसको भी कहा है वो फाइनल हुआ है। अब जिस डॉक्टर ने चेक किया है शरीर में क्या बदलाव आने वाला है, और उसके बोल दिया कि शरीर के बदलाव के कारण 1 महीने में मर जाओगे, 2 महीने में मर जाओगे, ये अब लंबा नहीं जिएगा, ये सारी चीजें जब बनी तो डॉक्टर सही था इसके लिए ना, तो डॉक्टर को चैलेंज देता है, डॉक्टर तो गलत है, मुझे 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर के भाई तेरा वायरस ऑलरेडी बॉडी में इतना घूम रहा है, तेरा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो फाइनल मर जाएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर बचा सके तो तुझे 1 करोड़ दे दूंगा, वो चैलेंज देगा। ये डॉक्टर सही है कि गलत है? अनुभव से सही है, इतना चेक किया उसके बाद सही है। लेकिन जब ऑलरेडी नौकर मंत्र की आराधना की, सारे कर्म बदल गए, और डॉक्टर के सामने आप जाके खड़े रहे महीने भर, 2 महीने, 4, 6 महीने के बाद डॉक्टर में आ गया, आप बोल रहे करोड़ रुपए की शर्त लगाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। इसके लिए जब सारे टेक्नोलॉजी, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे यंत्र, ये सब खत्म होते हैं, मेडिसिन, और जब श्रद्धा प्रारंभ होती है तो यहाँ पर से फाइनली धर्म का आशीर्वाद ही मिलता है। अब बताओ, आप 4 बदल सकते नहीं बदल सकते? हाँ, आराम से बदल सकते, आराम से बदल सकते। और जिन जिन लोगों ने निर्मल आराधना की है, निराकार आराधना की है, निस्वार्थ आराधना की है, उसके बहुत फास्ट 4 स्टार बदल जाते, बहुत फास्ट। इसके लिए साधु बनते हैं, साधक बनते हैं, मोह माया का त्याग करते हैं, वो देखना उनके अंदर इतनी अमाप समाप शक्तियां आती है, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं करते। उस शक्तियों को वो अपनी आत्मशक्ति के साथ जोड़ देते हैं। गौतम स्वामी है जैसे के, तो गौतम स्वामी की जन्म कुंडली क्या होती? आपके लिए तो सारा नया विषय है, लेकिन समझदारी इंफॉर्मेशन के लिए, गौतम स्वामी की क्या कुंडली होती? वो संत नहीं थे, त्यागी नहीं थे, शिष्य नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, विद्या संपन्नता सारी थी ना, वो किसके प्रभाव से? शरीर अच्छा मिलना, नाम कर्म प्रभाव से। ज्ञान मिलना, कर्म की बात छोड़ो, स्टार की बात करें, शरीर अच्छा मिलना शुक्र के प्रभाव से, ज्ञान मिलना बुद्ध के प्रभाव से, पुण्य मिलना गुरु के प्रभाव से। शरीर मंगल शनि वो वक्री होते नहीं होते तो बल एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। केतु है तो वो धर्म का कारक है, धर्म के प्रभाव से। सोम सूर्य है तेजस्विता के प्रभाव से। सारे स्टार अपने साथ पूर्व के भाव के जुड़े हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। तो गौतम स्वामी का कर्म की बात छोड़ो, सारी चीजें थी, तो कमी क्या थी? तो भगवान को स्वीकारा। सम्यक दर्शन की कमी होने के कारण भगवान को नहीं स्वीकारा। जैसे ही परमात्मा की बात सुनी, सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ, स्वीकार कर लिया। इसके लिए यहाँ पर कुंडली रुक जाती है।
कुंडली बताती है कि बुध ग्रह स्ट्रांग है, ज्ञान बेस्ट है, प्रतिभा है, बोलने में अच्छा रहेगा, उनकी बातें मानेंगे। शुक्र ग्रह बेस्ट है, वो आकर्षित है, वो काम करने में बलवान रहेंगे, वो बीमार नहीं रहेंगे। तो सारे ग्रह का रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन उस ग्रह में क्या मूल सूक्ष्म चेंज हो सकता है वो नहीं दे सकते। तो ज्ञान होने के बाद भी नया ज्ञान आता है कौन से ग्रह के कारण? इसके लिए कोई फाइनल रिजल्ट न कोई कर्मों का है न कुंडली का है। और यदि जन्म कुंडली का जो एस्ट्रोलॉजी, वो कुंडली का यदि रिजल्ट होगा, किसी के कुंडली में लिखा है कि तुम सुखी बनोगे, तुम्हारे गज केसरी योग गजब का है, तुम्हारे साथ कर्क का गुरु केंद्रवर्ती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जिसका गुरु बलवान उसका शनि राहु सब साथ देता है। तो आप ज्योतिष के हिसाब से आपको कोई कमी नहीं, आप 20 साल के अंदर भी 1000 करोड़ के आसामी हो जाओगे। और ये इतना लंबा समय है, पूर्वभोग की साधना इतने लेके आए हो कि आपका पुण्य अजब गजब का कम नहीं होगा। ऐसा कोई 18 साल की उम्र में कोई पढ़े लिखे समझे और ज्योतिष को हाथ में रखे और समझ लेके मैं 20 साल में सुखी हूँ और 50 साल तक 100 साल तक सुखी रहने वाला हूँ, कुंडली के हिसाब से उसको कमाना नहीं चाहिए ना। मैं आपको छोटे एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे विचार है ना थोड़े बदले, तुम सही प्रॉपर वे पे जाओगे तो और आनंद आएगा। कुंडली में लिखा हो कि ये होने वाला है तो स्वीकारना नहीं स्वीकारना, ये क्या नो। जन्म कुंडली में लिखा है कि तू राजा बनेगा और वो फुटपाथ पे भीख मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? क्यों? वजह क्या? ऐसी बहुत सारी कुंडलियां है, बहुत सारी कुंडलियां है एस्ट्रोलॉजी में। 100 साल का एक साथ पंचांग आता है और 1000 साल का पंचांग आता है, 1000 साल पूरा, खाली उसका मैथमेटिक्स है। इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी, करीबन 900 पेज की है। उसमें सारा मैथमेटिक्स दिया हुआ है कि किस किस हिसाब से उस कुंडली को 1000 साल पहले की कुंडली देखे। गांधी जी की कुंडली अलग है, हरिश्चंद्र राजा की कुंडली अलग है, प्रभु महावीर की कुंडली बताई जो अपन पाठशास्त्र है वही अलग है, यानी जीवन अलग है, कुंडली अलग है। इसके लिए भद्रबाहु स्वामी और 12 मिहिर, एक 12 मिहिर संहिता ज्योतिष का पूरा ग्रंथ आता है। उसने देखा कि भगवान के चरणों में ऐसे चिन्ह है और वो चिन्ह के हिसाब से ये ऑलरेडी राजा महाराजा होना चाहिए। वो देखने गए तो वो तो साधु थे, काउशप में थे। उन्होंने सोचा कि मेरा ज्योतिष गलत हो ही नहीं सकता, उसने फेंक दिया ज्योतिष, सारे ग्रंथ डाल दिए। मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार हूँ, और जिसके चरण में पैर में सारे चिन्ह थे, उस चिन्ह के अनुसार 12 मिहिर ने सोचा कि राजा हो सकता है। लेकिन दूसरे डाउट था, राजा है तो वो खुले पैर नहीं हो सकता, राजा है तो उसके साथ कोई ना कोई हो सकता है, अकेला नहीं हो सकता। अब राजा का रुतबा है तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसे सब ग्रंथ फेंक दिए। उसके बाद परमात्मा की भक्ति के प्रेरित देव ने उससे कहा कि ऐसा नहीं, ऐसा है। फिर भी उसको रिएक्शन आया। अब वो ज्योतिष के जो ग्रह, ज्योतिष की जो भी ऑलरेडी मेथड है, ज्योतिष की जो बुक्स, जो विद्या है, वो सारी ऑलरेडी 100% सही है, वो बात हम नहीं कह सकते, और वो गलत है वो भी नहीं कह सकते। जैन दर्शन और जगत का कोई भी व्यक्ति यदि शरीर छोड़ रहा है तो आत्मशक्ति लेके छोड़े, अच्छी बात है। तो अरिहंत आत्मशक्ति के धारक, अनंत शक्ति के धारक, उनका ऐश्वर्य अमाप तो वो जहाँ जुड़ना चाहिए। तो आपको कोई बोल दे कि आप संपन्न रहने वाले हो, जिंदगी भर आपको कमाने का जरूरत नहीं, अब राजा बनने वाले हो, तो क्या मेहनत नहीं करनी? करते कि नहीं करते? संसार ऐसे चलता है क्या? हाँ, आपका बेटे की 18 साल में शादी हो जाएगी, बेटी की 20 साल में शादी हो जाएगी, तो क्या वो बैठा रहता है? हर जगह पर ट्राई है ना। तो जो भी जन्म कुंडली है, जो ज्योतिष है, जो मुहूर्त है, जो सुकन अवसुकन शास्त्र है, वो सारी ओनली फॉर गाइडलाइन। ये जो सब्जेक्ट ये इशारा करती है, वो फाइनल नहीं है। ये इशारा करती, फाइनल नहीं है। इसी तरह देव गुरु और धर्म का जो ऐश्वर्य है, ओम के साथ जुड़ा हुआ दूसरे धर्म का पावर, वो सारा ओम से जुड़ा था। और ओम पंच परमेष्टि में है, दिव्य तत्वों में है, और दिव्य तत्व दिव्यता से आते। और हमारी दिव्यता ये है कि हमें अंधश्रद्धा में फंसना नहीं। हमारा संकल्प पर इतना मजबूत हो जिससे स्टार चेंज हो जाए। अब जिनको प्रॉब्लम थे कैंसर के, जिसको बायोप्सी कराना डॉक्टर ने बोला ये प्रॉब्लम है, जिसको पल्स ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम थे, जिसको हार्ट नलिया प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें इमीडिएटली कुछ ही दिनों में चेंज हुई है। कुछ ही दिनों में। ये किसका प्रभाव? अभी सूरत के अंदर एक अच्छा गुरुमात की बचपन से भक्ति कर रहा है, जैनम नाम है उसकी बहन, पूजा कैसा कुछ नाम था, पूजा ही नाम है।
अब उसकी नजर आई एक डॉक्टर ने बोला है कि इसको गर्भ में बच्ची को प्रॉब्लम है और उसको मम्मी को भी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए आप रास्ता निकाल दो, अभी इसकी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि मिस कह रहे, उसका एबॉर्शन करा दो, सीधी बात बोली इसने। तो उसकी मम्मी तो पहले से आराधक थी और आराधना बहुत की उन लोगों ने। एक दिन ऐसा बाकी नहीं होगा कि 4-5 साधु साधु घर नहीं आएगी, एक दिन 20 साल में एक दिन बाकी नहीं होगा, और 4-5 7-5, और बच्चों को भी ये संस्कार। अब आए एक ऐसा हुआ है, हर बच्चे को 4वीं कक्षा में आए तब तक 5 पटन हो गए उसके, 4 बच्चे, भाई 1 भाई 3 बहनें। अब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई तो ये प्रॉब्लम हुआ। उसकी मम्मी के हमें तो धर्म से आराधना करने सीधे आए कि हमारे साथ क्या करना। मैंने बोला आपने सही किया है तो भाग्य साथ देगा, आप सही रास्ते चले हो ना तो आपकी नीयत में खोट नहीं है ना तो सब कुछ अच्छा होगा, आप कोई टेंशन डालना मत। कोई आदमी मेरे सामने आके गलत बोलता है ना, मैं उसके पीछे का पास्ट टेंस देखता हूँ तो उसने ऐसा कुछ गलत किया होगा ना तो ये होगा, सॉल्यूशन भी तुरंत आएगा यदि उसका भाग्य अच्छा, नीयत अच्छी होगी तो। अब डॉक्टर की बात डॉक्टर के वहां रही, माला स्टार्ट कर दी, वाक्य स्टार्ट कर दिया। उसको कोई हार्ट में छेद बता, हार्ट के ऐसा कुछ छेद बता रहा था बॉडी में, तो उसके हिसाब से कि वो ऑलरेडी बेटी अपाई या कोई प्रॉब्लम वाला होगा थे। गुरु महाराज की परमात्मा की कृपा समझो, इससे कुछ नहीं, नाम तहत ही रखा, आज 3 साल की हो गई, एकदम फिट। कैसे चेंज हुआ? हालांकि देखने जाओ तो ये सारी कुरुभोग की विराटना के कारण ही आपको नई हिंसाओं में जुड़ना पड़ता है। इसके लिए मुझको वो व्याख्यान याद रह गया 18 तारीख का, लास्ट महीने का व्याख्यान मुझे याद रह गया 18 तारीख का, क्योंकि मुझे सामने आपके व्यू मिले। कई तो लेडीज आई रोई, अरे बाबूसी ऐसा है मुझे तो पता भी नहीं, मेरे तो ये पाप हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं, कुछ भी करके प्रायश्चित देने आए। मैंने बोला आपके गुरु उससे प्रायश्चित दे देना, कि हम तो जैन धनसुरी महाराज को मानते थे, अब आप बोलो मुझे दे देते। उन्होंने प्रायश्चित लिख के दिया कि हमारे साथ कोई भी हिसाब से इस पाप से निकलना है, और सही बात ही है। इसके लिए तब धर्म बेस्ट था और उन्होंने ये किया। तो ये जो हिंसा चलती रहती है, ये हिंसा चलती रहनी नहीं चाहिए। इसके लिए तब धर्म बेस्ट है। इसके लिए वापिस आगे जिसके भी सिद्धि तब हुए बेस्ट है, वापिस सामूहिक 28 में सब जुड़ जाना। ये 28 की आराधना निर्मल है, आपके सामने सिद्धि तक वाले हैं ना, देखा ना आपने, वो सबकी आराधना हो रही है ना। कई पहली बार किया है, कई कॉलेज के जाने वाले कर रहे हैं, कई छोटी उम्र के कर रहे हैं, बड़ी उम्र के कर रहे हैं। तो सिद्धि तक नॉर्मल चल ही रहा है। कैसे हो रहा है? परमात्मा की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, धर्म की कृपा से। तो सामूहिक रूप से 28 में सारे परिवार जो भी आपके बच्चे जुड़ जाना। क्यों जुड़ना पता है? हमारे सिर पे जो बोझा है उसको उतार रहा है। ये जाप एक बोझा उतारने का काम कर रहा है, क्योंकि विराटना जो हुई है उसका नतीजा आया नहीं है। आएगा तब आपके पास तैयारी है सहन करने की। बाद में सहन करना या अभी सहन करना? अभी सहन कर लेते। तो जो प्रायश्चित है तब करके उतर रहा है, उसे जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। अब उस समय 18 तारीख का प्रवचन आप जब सुनोगे वापिस सेकंड टाइम, तो आपको वापस सारी मेमोरी आएगी। और ये सारी चीजें प्रूफ के साथ इसके लिए कह रहे हैं कि आपके सामने, आंखों के सामने सब कुछ, आंखों के सामने। अभी एक छोटा सा यहाँ की बात नहीं करता, विजयवाड़ा की बात करता हूँ। विजयवाड़ा के अंदर वो बोला था पाथरी वाले का एक, हाँ, डॉक्टर बोल रहा है कि मैं छूंगा नहीं हितेश की बॉडी को, हितेश और प्रीतेश, हाँ नितेश, दो भाई है पाथरी के, लेकिन तुम्हारे बेटे की बॉडी को मैं नहीं छूंगा, तुम लिख के दो, वो कल मर जाना वाले है। वो भी जई था, उस्मानपुरा नौकार अस्पताल सूटी, वहां चेक कराने की। मुझे पहले उन्होंने मैसेज दिया फर्स्ट टाइम, वो क्षमा समझ के गया कि बाबूसी मेरे भाई है और भाई को ऐसा हुआ है, थोड़ा इन्फेक्शन है, उसको वर्षिगत चल रहा था। मैंने बोला पाकिस्तान कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, आप पंजाब ले जाओ, फिर बढ़ जाएगा, परेशान हो गए। तो के बाजी वहाँ ठीक है, उन्हें सुना नहीं। अब जब सीरियस हो गए तो वो आया कि बाबूसी उनको ले जा रहे हैं पाकिस्तान से अहमदाबाद। तो बाबूजी बहुत सीरियस है कि वो परेशान है। डॉक्टर ने बोला कि हमारा यहाँ काम नहीं, अब बड़ी अस्पताल में ले जाओ। तो अहमदाबाद लेके गए। मैंने बोला ये वास्ते बाब लेके जाओ, आराधना स्टार्ट कराओ, गुरु महाराज की कृपा से सब रास्ता निकल जाएगा। अब डॉक्टर बोल रहा है रात को कि मैं ऑपरेशन करूं सुबह, लेकिन 2 घंटे के बाद वो जिंदा रहे, वो मेरी जवाबदारी नहीं, आप लिख के दो, मैं साइन करूंगा, मैं छू और आप मेरे सिर पे नहीं आ जाना। अब वो गलत तो बोलेगा नहीं। डॉक्टर को ना मैं पहचानू, ना डॉक्टर मुझे पहचानना, उसे पहचाने।
उन्होंने अरहम का जाप और उन्होंने वास्ते स्टार्ट किया। 3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आने वाला था। उनका पूरा बोन टेस्ट वगैरह जो भी हो रिपोर्ट 3 दिन के बाद आने वाला था। उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के अंदर इन्फेक्शन का पीछे का भाग इतना ऑलरेडी सारे मांस का लोसा वगैरह जो भी सड़ा हुआ गला हुआ निकाला। अब बॉडी में से कोई पार्ट चेंज होता है, कितना बॉडी में वीकनेस का फील होता है, पेन फील होता है, ये सारी चीजों के साथ ऑलरेडी रिस्क था। वो तो वापिस एक दिन आया, वहां से रिपोर्ट नहीं आया। दूसरे दिन रोल आ गया कि हमारा भाई ने यूं नहीं, मैं तो श्रद्धा होगी ना, अच्छा हुआ किया होगा ना, नियत साफ है ना, कुछ नहीं होगा। और वास्तविकता में तीसरे चौथे दिन रिपोर्ट नॉर्मल आया। 7वें दिन वापस रिटर्न आया, परमात्मा गुरु महाराज की कृपा से नॉर्मल। अब जिसकी मौत लिखी है, जो टेक्नोलॉजी मौत कह रही है, डॉक्टर के पास कोई आगे का रास्ता नहीं है, वो बाहर कैसे आए? वो पिता ने लिखा कैसे होगा? आप सोचो, 28 या 32 साल की उम्र में उस पिता ने लिखा कैसे होगा कि मेरा बेटा मर जाए तो आपकी जिम्मेदारी नहीं? कितना भार, कितना बोझा होगा। और अहम के जाप के प्रभाव से, वाक्य गुरु महाराज के प्रभाव से माला से क्लियर हो गया। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसके लिए दे रहा हूं, मुझे वो बताओ, कुंडली में मौत लिखी होगी कि नहीं लिखी होगी? हाँ, जन्म कुंडली में मौत लिखी कि नहीं लिखी है? कभी भी किसी का बुरा मत करना, बुरा मत सोचना, बुरा मत बोलना। ये सारे कर्मों के नतीजे कब आके खड़े रह जाएंगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि अरिहंत परमात्मा की आज्ञा है कि हमें सरल बनना है, भद्रिक बनना है। अरिहंत की उपासना माला है, पूजा है, उनकी आंगी आरती है, उनके पास बैठना भक्ति जाप है, लेकिन उस परमात्मा की आज्ञा उससे भी बलवान है। भगवान कहे मेरे पास तू बैठा रहे वो जरूरी नहीं है, मैं रास्ता जो रास्ते पे चल रहा हूं वो रास्ते तुझे बता रहा हूं, उस रास्ते पे तू चलने की कोशिश करना। तू सिर्फ मेरे पास बैठे रहे वो बात नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर पूजा का भी नहीं है, पूजा के बाद ऑलरेडी माला का भी नहीं है, माला के बाद क्रिया यानी प्रतिक्रमण सामयिक का भी नहीं है, उसके बाद देखने जाओ तब त्याग का भी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा पावर माला के अंदर परमात्मा के समर्पण का है, क्रिया के अंदर परमात्मा के समर्पण का है, जाप के भक्ति के अंदर परमात्मा के समर्पण का है। समर्पण यानी विश्वास, मेरे परमात्मा आप ही सर्वस्व हो, मुझे कहीं कोई आकर्षण नहीं है, यानी कि सब कुछ करना लेकिन विश्वास के साथ करना। कैसी एनर्जी बढ़ गई माला गिनते गिनते उनकी। पाथरी वाला केस था, वो एनर्जी वो बाहर आ गया, रेडी हो गया। अब मौत से कोई बड़ा दुख तो होता नहीं है। कैंसर का रिपोर्ट जो हमारे त्रिस्तुतिक जैन संघ में सूरत में, मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें लंबे समय तक जुड़ो, क्योंकि ये तो तत्वपूर्ण हो गया, फिर वापिस मेमोरी नहीं आएगी। लेकिन ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली आपको ध्यान में रहेगा। पूरा रसोड़ा संभालने वाले हमारे चंपक भाई एक है, जो आचार्य भगवान जयंत श्रीमान ने लाख प्रतिष्ठा वास्तव में की, जो अच्छा संभाल है। अब 600 लोगों के एकास में 350 लोगों के तपस्या के सारे पाने वगैरह सब कुछ पाने के अलावा सारे तपस्या संभालनी, सुबह 5 बजे से लेकर पूरी टीम और 1 मैन आर्मी गजब संभाले, अच्छी तरह ढंग से। अब वो आदमी नौकर आराधना में तो बोले बाबूजी मैं 10 दिन से इतना परेशान हूँ, न बैठ सकता हूँ न सो सकता हूँ, खड़े रहने पड़ता है, मुझे प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर कह रहे हैं कि सर्जरी कराओ और 25 दिन रेस्ट करो, वरना 3 दिन में पूरा बॉडी सड़ेगा और मरोगे। ये मेरा रिपोर्ट, मेरे को रिपोर्ट की बात से वास्केप करोगे, मैं अन्य वास्केप नहीं रहता भाई, फर्म आते वास्केप में अन्य थोड़ी है। अरे बाबूजी मैं हुआ क्या, तो बाबू ये रिपोर्ट है, 2 स्पेशलिस्टों बताए पाइल्स का इन्फेक्शन हुआ है और इस इन्फेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, दर्द बहुत है। मैं ठीक है 3 दिन ये वास्केप कराओ, वास्केप लो, माला गिराओ और डॉक्टर की जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दी वो ठीक है, कुछ होगा नहीं आपको। तो ठीक है, अब माला स्टार्ट की। अब माला स्टार्ट करने के बाद मैंने बोला था बहुत देर माला गिनना, उन्होंने 21 माला गिनी, काम ही इतना था ना। देखिए बाबूजी 2 दिन हुए 21 माला गिनते, ज्यादा नहीं गिनते हो। मैं ठीक है मैं गिनता हूँ तुम्हारे लिए, एक नहीं बाबूजी। मैंने बोला तुमने 21 भी गिनी है तो भी काम लगेगी, क्यों बता, तुम संघ का अच्छा भला सोच रहे हो, इसके लिए तुम गुरु महाराज के संघ के लिए भला सोच रहे हो, गुरु महाराज की संघ की जागीरदारी बढ़ाने के लिए व्यवस्था में जुड़ो, तुम्हें आंच नहीं आएगी, तुम्हारा निस्वार्थ भाव है, तुम्हें इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा दिन हुआ रिपोर्ट बताने गए डॉक्टर को कि डॉक्टर चेक करो। चौथे दिन डॉक्टर के कुछ हो ही नहीं सकता, फाइल ऐसे सिर पे टकी, सिर पे उन्हें ठोकी, ये क्या हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ये सृष्टि में है, मैं नाम प्रूफ के साथ दे रहा हूँ आपको, विजयवाड़ा के, सूरत के, बॉम्बे, सारे नाम दे सकता हूँ। कुंडली चेंज हो सकती है नहीं हो सकती है? हाँ गिटी पहनो, गुरुरी, पुबरादरी, मुंगारी,
पहनो जतरी विद्या पहनी, जतरा दोरा धागो बांधना है, जतरा ग्रह देवता की पूजा करनी करो फ्री, तो आप जैन दर्शन से छूट जाओगे। हाँ, और काम ऐसा दिनाड़ बंद होता है, आनंद आनंद आ जाए कि इससे अलावा कोई जाना ही नहीं। तो महामंत्र की आराधना विशिष्ट कक्षा की है, उस विशिष्ट कक्षा की आराधना में पीछे रहना नहीं। अरिहंत का अ, शरीर का अ, आचार्य का इज इक्वल टू आ, उपाध्याय का उ, आ मिलकर ओ हुआ, और म मुनि का ओम पद हुआ, तो ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः। इतनी बढ़िया आराधना करके आचार्य पद का यानी कि तीसरे दिन की आराधना में आगे बढ़ना, वितरा की आराधना मिच्छामि दुक्कडम।